बताइए, अभी सुल्तानपुर में जो भी मंगेश यादव का जो इनकाउंटर होता है उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आता है कि ये जाति देख करके योगी सरकार जो है इनकाउंटर करवा रही है। नहीं, ये गलत बात है ना। वहाँ पे जाति देख के कैसे हो रहा है? वहाँ पे अतीक अहमद का भी हुआ था ना, है मुस्लिम समुदाय। और फिर हमारा वो तो दुबे जी थे, क्या नाम, विकास दुबे, उनका भी जाति देख के थोड़ी, वो भी पंडित था कि ब्राह्मण था, क्या देख के थोड़ी जाति मारा जाता है। जो महिषासुर जैसे राक्षस पैदा लेगा, रक्तबीर जैसा राक्षस पैदा लेगा और भस्मासुर जैसा, उन लोगों का अंत ऐसा ही है। पहले मोदी जी प्यार से समझाते हैं, नहीं तो हथियार से समझाते हैं। उन हथियार से देख कर इन लोगों का कांप उठा है कि मेरे ऊपर भी हथियार ना कहीं चल जाए। तो ऐसा राक्षस को खत्म होना धरती से जरूर है। लेकिन देखा गया था जो इनकाउंटर हो रहा था उसमें यादव के अलावा सिंह भी थे और अदर समुदाय के भी बड़े जाति के भी लोग थे, लेकिन उनके सिर्फ पैरों पे चोट लगी है, गोली लगी है। और लेकिन जो मंगेश यादव है उनके सीने पे गोली लगती है। उनको बयान तो ये भी आया कि मिट्टी भी नहीं लगा है पैर में, खेत में इनकाउंटर हुआ है। वो कई बहाना बनाएंगे अखिलेश यादव जी, सब है ही नहीं कोई मुद्दा इन लोगों का। कभी ईवीएम का मुद्दा था तो कभी बैलेट पेपर पे करवा लो, तो कोई मुद्दा नहीं है। जब इनके बाप के राज में रेप होता है तो कहता है ये बचपना था। वो वही चाहते हैं ये लोग, और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। हाँ, यही ये गुंडाराज ही पालना चाहता है। तो मोदी जी ने, योगी जी ने कह रखा है पहले पैर से समझाता हूँ, नहीं तो हथियार से समझाऊंगा। तो वो समझा देते हैं। और ये कानून की बात कर रहे हैं, ये कितने कानून से चलते थे मैम? इनकी जब सरकार थी यूपी में, ये कितने कानून का पालन करते थे, कितने संविधान के पालन करते थे, ये तो बताओ आप थोड़ा सा। सपोज डेट आप बात कर रहे हो कि आप योगी जी पे टारगेट कर रहे हो, ठीक है। आप कितना अपने उसमें उसको आप पालन करते थे, उस कानून का या संविधान कितना पालन करते, वो भी तो आप ना बताओ कि कैसे लड़कों को छेड़ा जाता था या कैसे के ढोर मतलब पशुओं को लेके जाते थे रात बिरात में, वो भी तो बताओ कुछ अपना। तुम्हारी क्या व्यवस्था थी, आपका कैसा कानून था, वो तो बताओ कुछ। औरों पे तो बाद में टिप्पणी करो, पहले मैडम अपना देखो। लगता कि व्यवस्था सही नहीं मैडम देखो, व्यवस्था कोई अपने राज्य में ये नहीं चाहेगा व्यवस्था खराब हो, पर इतना है कि ज़्यादा ढील देनी भी गलत है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा ढील नहीं देनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल योगी जी का है, वो अपना काम बखूबी अच्छे से कर रहे हैं और हमें पसंद है मैडम। मैं खुद बखूबी अच्छे से करा। अच्छा, उत्तर प्रदेश से? मैं अमरोहा से हूँ मैम। अच्छा, तभी सुल्तानपुर के इनकाउंटर के बारे में तो सुना ही होगा मैम। देखो मंगेश यादव का हुआ है जी, मंगेश यादव का जो इनकाउंटर हुआ। मैम देखो, ऐसी बात नहीं है मंगेश यादव की। आप जहाँ तक बात कर रहे हो, पहली बात तो ये है कि किसी भी एनकाउंटर उठा के चलते करते के ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुछ अगर उन्होंने किया है तो कुछ तो उनके पास ही कि जाति देख करके इनकाउंटर। मैडम विकास दुबे है जाति। सुनो, एक क्या लगता है आपको जाति मतलब अब यादव आए हैं इनको? पहले यादव याद नहीं आए, यादव अभी याद आ रहे हैं। उससे पहले विकास दुबे का हुआ, उसके बारे में क्या ख्याल है? तो वो पंडित थे, तो ऐसा पंडित वाले भी उठ कर जाए। देख, मैं संप्रदाय के समुदाय की बात तो नहीं कर रहा हूँ मैम, बट ये है कि जो गलत है वो गलत है। डेट सीट, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, ये एक अलग मैटर है। जातिवाद का तो खैर इसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बट जो गलत है वो गलत है। जो किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से वो करता बिलोंग करता है, नो प्रॉब्लम। कह रहे थे प्री प्लान्ड है, फर्जी है। अरे मैम, उनको कुछ तो वो टिप्पणी करेंगे, विपक्ष में बैठे, वो उनका काम है टिप्पणी करना। अगर वो टिप्पणी नहीं करेंगे, विपक्ष में बैठने का फायदा क्या उनका? समझो बात को, उसमें क्या दिक्कत है मैम? तो क्या लग रहा है अभी यूपी का जो उपचुनाव आ रहा है उसमें क्या माहौल देखने के लिए मिला? मैडम माहौल तो यही है, बीजेपी है, सीधी सी बात है। बाकी अपनी सब, आपने तो 80% बीजेपी है, बाकी सब अपनी कोशिश करते हैं। अब कोशिश करने वाले क्या, कोई दिक्कत नहीं। 27 में मठ का रुख करना पड़ेगा योगी बाबा। वो तो पहले भी कह रहे थे कि यानी कि मठ भेजेंगे, किसी को गुफाओं में भेजेंगे। अब कौन कहाँ गया वो तो आपको भी जानते हो, हम भी जानते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा तो नहीं है कि जान देंगे। पहली बात तो ये है, जहाँ तक सवाल वो कह रहे हैं मठ भेजेंगे, तो मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो पहली बात तो ये है कि हम जानने देंगे, ठीक है। और बाकी अभी 27 की बात है, देखते हैं 27 में क्या होता है। वो अनुमान तो होगा ना? अनुमान तो हमारा यही है मैडम, बीजेपी का। सीधी सी बात है, बुलडोजर चाहिए अपने को। साइकिल पसंद नहीं है, बुलडोजर चाहिए, बिल्कुल पसंद नहीं है मैम। ना क्या है? अपने को तो बुलडोजर पसंद है। 2 बार ऐसा करो, 2 बार ऐसा, काम खत्म, सीधा। न केस ना सुनवाई। मैडम संवैधानिक नहीं लगता क्या? हाँ जी, गैर संवैधानिक नहीं लगता? कैसे मैम बताओगे तो सही। अब इस सपोज डेट एक बात बताओ, आप अपराधी की बात कर रहे हैं, अपराधी पे बुलडोजर चल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, अभी ये राजस्थान में कन्हैया लाल पे अभी एक दुकान में आकर के 2 लोगों ने उनका गला काट दिया। ये आवाज़ सबको पता है। अभी आपको याद होगा तो कुछ टाइम पहले दोनों लोग भी बाहर आ गए। अभी वो रोजी रोटी में लग गए, काम धंधे में लग गए। तो मतलब वो तो अपनी जान से गया, अगला तो अपनी जान से गया, अब वो तो अपने काम धंधे में लग गए ना। तो इनको पाल पोल के क्या करना है मैडम?
जो गलत है वो गलत है, ठोक ठाक के छुट्टी करो। क्या है इनको 2-4 महीने के बाद कर कराएगा, जो पहले मारपीट देंगे उसको, फिर अंदर चले जाएंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। ये क्या मतलब है? जब आदमी नहीं रहने का तो बात ही खत्म। करेगा नहीं आगे को, सीधी सी बात है। जो जैसा करेगा वो पैसा भरेगा। जैसा करेगा वैसा। बिल्कुल, अरे होने भी चाहिए, चाहे वो मैं हूँ क्यों ना हूँ, मैं तो खुद ही अपने आप को बोल रहा हूँ। अगर गलत है तो गलत है। कि कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। हाँ, मैं तो मैडम ये बात विश्वास है, अगले को नहीं है तो उसमें क्या कर सकते हैं मैम। अभी तक तो ठीक चल रहा है, आगे का किसी का पता नहीं है, बट हम तो अभी तक तो बढ़िया काम चल रहा है उनका, और उनका सपोर्ट भी करते हैं। बस आ रही हूँ, क्या देख रहे हैं आप यूपी की शासन व्यवस्था में? मैम मैं प्रयागराज से हूँ। तो अभी क्या हम लोग 2014 में जब उनकी सरकार आई थी, उनकी सरकार आने से पहले अड्डेबाजी बहुत होती थी और चौराहों पे लोग ऐसे आराम से खड़े रहते थे कि आने जाने वालों पे कमेंट बहुत पास होते थे। अभी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती ऐसा करने की। और अभी जितना भी शासन चला है 10 साल 12 साल का, आगे और जितना चलने वाला है, तो जो अभी कंटिन्यूसली चल रहा है उसमें जो कानून है हमारा इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है कि जो केसेस बंगाल में हुए या कुछ भी ऐसा हुआ तो यूपी का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि मजबूत गवर्नमेंट है। बस इसलिए कि यूपी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि अगर योगी राज में ऐसा कुछ हुआ होता तो एनकाउंटर हो जाता। अभी जैसे सुल्तानपुर वगैरह में एनकाउंटर्स हुए हैं, लोग भले कह रहे हैं कि जाति देख के किया गया। कैसा महसूस करते हैं? पहले गुंडा राज कहा जाता था यूपी को, अब एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कानून व्यवस्था यहाँ की अच्छी, तो कैसा महसूस करते हैं एज अ वोटर तो बहुत प्राउड होता है कि हमने एक सही सरकार चुनी है। और इन केस अगर आगे भी ज़रूरी नहीं है किसी पार्टी का ही हो, हमें मेन मैटर करता है कि कौन कितना काम कर रहा है। अगर हो सकता है कांग्रेस या एसपी से भी कोई ऐसा नेता खड़ा हो जाए जो एकदम अनबायस सोचे और एकदम जुर्म के ख़िलाफ़ ही बोले और जुर्म के ख़िलाफ़ अपना पूरी सख्ती से काम करे, तो वो हमारे लिए अच्छा ही नेता होगा। आप कह रहे हैं कि जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाए, लेकिन वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जाति देख करके योगी सरकार जो है इनकाउंटर करवा रही है। सुल्तानपुर का आपने देखा ही हो इनकाउंटर मंगेश यादव का होता है। वो गलत है, वो गलत है। फिर तो ऐसे हमारे वहाँ पे कानपुर में जो थे दुबे उनका भी हुआ था, तो फिर वो भी पंडित थे। ऐसे ही बहुत सारे हैं, कई मतलब इतने तो ऐसे इनकाउंटर हो जाते हैं छोटे मोटे, जो जैसे कहते नहीं है छपरी टाइप के जो विलेन होते हैं, इनका ही इनकाउंटर हो जाता है, गायब हो जाते हैं। आज है कल नहीं है, घर गिर जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। एक हमारे साइड के बहुत बड़े गैंगस्टर थे विजय मिश्रा, बहुत बड़ा नाम ले रहा हूँ मैं इसी मंच के माध्यम से। तो विजय मिश्रा का क्या था, वो भी हंडिया साइड के बहुत बड़े गैंगस्टर थे और उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो जलते हुए भट्टे में आदमी को फेंक देते थे। तो जब इस पे भी केस चला, बहुत आगे चीज़ें गई हैं, तो आज की डेट में क्या है कि उनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उनका घर, सब कुछ गिरा दिया गया है, गायब ही हो चुका है। तो गुंडा राज पूरा ख़त्म है, यूपी सेफ है और बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। आप ये बताइए, जो सुल्तानपुर में इनकाउंटर हुआ है, तो क्या अखिलेश यादव को इसलिए दुख है क्योंकि यादव का इनकाउंटर हुआ है? मैम देखिए, वो ऑपोजिशन के नेता हैं और बड़े नेता हैं। हर ऑपोजिशन के नेता का भी अपना एक रोल होता है कि वो कितना ज़्यादा किसी टॉपिक को हाईलाइट करे और अपने आप को चर्चा में लेके आए। तो वो एक चर्चा में लाने का बस एक माध्यम है, बट ऐसा कुछ यादव देख के या कोई भी जाति देख के नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। अखिलेश यादव को दुख क्यों? मैम देखिए, एक साइड क्या होता है कि हमको जनता को भी अग्रेसिव करते रहना पड़ता है ना, सामने वाली सरकार को मतलब डाउन करने के, डिग्रेड करने के लिए। तो बस वो एक टैक्टिक्स है, पॉलिटिकल टैक्टिक्स है, उसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं। कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर करवाया गया है। एनकाउंटर्स अगर फर्जी होते तो फिर वो सब दस्तावेज़ में कैसे आता और प्रूफ्स कैसे मिलते ना। अब जब कहीं एक साइड विक्टिम है, हमें विक्टिम को भी तो जानना चाहिए कि विक्टिम के ऊपर क्या बीती है, उसके साथ कैसा हुआ है, मतलब क्या फ़ील किया होगा विक्टिम ने। अगर कोई नेता हमारा या कोई भी गवर्नमेंट विक्टिम का दर्द समझ के एक्शन ले रही है तो वो गवर्नमेंट सही कर रही है। योगी सरकार कैसे ले रही है? सही कर रही है, जो भी कर रही है सही कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मंगेश यादव के अलावा कुछ सिंह भी थे और भी कास्ट के बड़े जात के थे, उनके तो सिर्फ पैरों में गोली लगी है। जो बच के भाग गए वो भाग गए, जो पैर दिखा के गोली खाए वो पैर पे गोली खा गए, जो सीने पे खा गए। मतलब पुलिस का निशाना अब जहाँ लग गया। अब उसमें हम कितना क्या कह सकते। यादव को ही कैसे लगा है सीने पे? उस जगह पे वो रहे होते तो अगर किसी खटिक को लग जाता है, किसी एससी कास्ट के मतलब किसी भी
व्यक्ति को लगता तो उस पर फिर उठता, किसी ब्राह्मण को लगती गोली। गोली कहा जाता है ना कि गोली और खाने वाले पे नाम लिखा होता है, दाने दाने पे और गोली गोली पे खाने वाले का नाम लिखा होता है। उस गोली पे उसी का नाम लिखा होगा, क्या पता, तो लग गई लग गई। अखिलेश यादव के हिसाब से या तो छोटे कास्ट के लोगों पे गोली चलवाई जाती है या तो फिर मुसलमानों पे चलवाई जाती है। अगर कास्ट देख के गोली चलवाई जा रही होती तो यूपी साफ कर दिया गया होता ना। केवल क्रिमिनल्स पे क्यों चल रही है? जिस पे गोली चल रही है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी तो है, उसके बारे में भी तो जिक्र होना चाहिए। अगर अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि किसी यादव पे चलिए, तो कई सारे ऐसे यादव हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो अच्छे खासे पद पे हैं। हमारे आप बीजेपी ही टारगेट कर रही हैं। आपके मध्य प्रदेश के सीएम तक यादव हैं, मध्य प्रदेश के सीएम भी यादव हैं। तो यादव देखिए, कास्टिज़म पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है क्राइम को लेके हो रहा है, और अगर क्राइम पे ऐसा एक्शन हो रहा है तो इट्स गुड। बुलडोजर की कार्रवाई कैसे? बुलडोज़र भी सही है, कुछ तो भय होना चाहिए ना लोगों में। जंगल में हाथी का भय, शहर में बुलडोज़र का, सही है। कहते गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान खुद ही संविधान के सबसे ऊंचे पद पे बैठा हुआ है, तो उसमें हमने खुद उसको इतनी ताकत दी है कि वो संविधान बदल भी सकता है, वो संविधान नया भी कर सकता है, वो उसी संविधान का पालन भी कर सकता है। बुलडोजर की कार्रवाई को देख के कहते हैं कि कानून को हाथ में लेने लग गई है सरकार, कानून को कुछ नहीं समझती है, क्या कहेंगे आप? एक मिनिस्टर का, एक मिनिस्टर का काम होता है कि नए कानूनों पे अपनी टिप्पणी दे या नए कानून को संसद में लेके आए, हमारे मतलब हमको रिप्रेजेंट करें, और देश की जनता उनसे क्या चाह रही है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करें। और वो चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब मिनिस्टर्स के भी चीफ, तो उन पे इतनी पावर है कि वो कानून को चेंज कर सकें, और मतलब कानूनन तौर पे जो चीज़ें कार्रवाई करनी चाहिए। अब जैसे इस देश में कोई गलत तरीके से काम कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है या असंवैधानिक काम कर रहा है, तो उसको संविधान में लगे रहने का या इस आधार कार्ड में भी रहने का कोई हक नहीं है। ये हाँ हाँ सर, क्या कह रहे थे आप? जी मैम, प्लीज़ कंटिन्यू। कह रहे हैं कि कानून को हाथ में ले रही है योगी सरकार। ऐसा तो नहीं है। अगर योगी सरकार कानून को हाथ में ले रही है, तो अगर योगी सरकार ने लेगी तो फिर कौन लेगा? पब्लिक लेगी। उनका तो कहने का मतलब ये है कि कानून पब्लिक के हाथ में दे दो। अगर मुख्यमंत्री को क्या कानून हाथ में लेने का अधिकार है आपको? मैडम देखो, वे बड़े नेता है, वो विपक्ष में बैठे हैं, उनका काम बोलने का, वो अच्छी बात है, बोले, ऐसी बात कानून के हिसाब से सुनो, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा कि कानून के हिसाब से नहीं चले। अभी एक बात कर रहे हो आप, अभी जो एनकाउंटर की बात कर रहे हो, इससे पहले मैम अभी विकास दुबे का भी हुआ था, वो भी ब्राह्मण समाज से थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि टारगेट उस टाइम ब्राह्मण उठ के आ जाते। अभी उससे पहले अतीक का हुआ था तो वो उठ के आ गए, सपोज डैट आज उनका यादव बोल पड़े हैं, कल को किसी राजपूत का हो जाए तो वो बोलेंगे। ये तो मैटर नहीं करता, जो गलत है वो गलत है, डेट्स इट। अब ये तो खैर विपक्ष में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो टिप्पणी करेंगे, अब करनी भी चाहिए उनको, बड़े नेता हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि इसको जाति को या धर्म के बीच में लाया जाए, समुदाय के बीच में लाया, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पर जो गलत है वो गलत है, मेरा ये कहना का मतलब। बताइए कि यूपी में जिस प्रकार से बुलडोजर को लेकर के या मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर के जो सियासत चल रही है, तो क्या लगता है आने वाले टाइम पे किसको गद्दी मिलेगी? मैडम, इस सियासत का कुछ नहीं पड़ा, ये खाली मीडिया की थोड़ी हवाबाजी बाजी होती है, कुछ नहीं होती है। 4 दिन की है आंधी है, ये चली जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपको कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा। क्या इस आंधी में बीजेपी का गद्दी उड़ जाएगा? ये तो बहम है, बहम रहना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बहम है, बहम रहने दो। पर जो सच है वो सच यही है कि बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली, और खास करके योगी जी।